नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी हस्तरेखाओं का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपने हाथ की हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। यह एक 46 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। ये हौजरी के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब देखेंगे इनके हथेली का साइज, एक स्क्वायर हैंड और बहुत बढ़िया साइज हाथ का। एक संतुलित विचारधारा ऐसे लोगों की ज़रूर होती है। तरक्की भी ऐसे लोग ज़रूर करते हैं। हाथ का रंग सकारात्मक है। आप सभी उंगलियों को देखेंगे इनकी तो सबसे पहले सबसे छोटी फिंगर बुध फिंगर को देखते हैं। लंबाई बढ़िया है। जब लंबाई इतनी अच्छी होती है बुध फिंगर की तो यह लंबाई ही सफलता का प्रतीक मानी जाती है। इस तरह की बुध फिंगर। मैनेजमेंट अच्छा होता है ऐसे लोगों का। याददाश्त अच्छी होती है। आकर्षक व्यक्तित्व होता है। बोलचाल भी ऐसे लोगों का व्यवहार कुशलता का प्रतीक माना जाता है। सन फिंगर को देखेंगे तो सन फिंगर की लंबाई भी अच्छी है। हिम्मत, मेहनत, साहस आवश्यकता से अधिक भी ऐसे लोगों के लाइफ में हो जाता है। किसी भी आर्थिक कार्य को करने की डेयरिंग इनके पास में होती है। कम रुपए होने के बावजूद भी अच्छा खासा बड़े लेवल का काम ऐसे लोग कर लेते हैं। शनि फिंगर को देखेंगे तो उसकी भी लंबाई के साथ मोटाई भी बढ़िया है। मजबूती के साथ सभी उंगलियां इनकी खड़ी हुई है। कोई भी उंगली का कोई भी पोर कमज़ोर इनके हाथ में मुझको नहीं लगता है। देखेंगे गुरु फिंगर। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी बढ़िया, थोड़ी झुकी हुई है शनि फिंगर की ओर। और इनका क्वेश्चन भी है मैरिड लाइफ के संबंध में कि मैरिड लाइफ के विषय में बताएं। तो जब भी मैरिड लाइफ की बात आती है और ये फिंगर इस तरह से झुकी रहती है तो ऐसे लोगों के मन में कई बार घर गृहस्थी के प्रति वैराग्य की भावना भी हो जाती है। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती ज़रूर है ऐसे लोगों को। धार्मिकता की भावना भी होती है। जब इस तरह से उंगली झुकती है तो मन में एकाकीपन की भावना आ जाती है। लेकिन मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों के लाइफ में हो सकते हैं। रुपए पैसे टिकने में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी इनको। एक गैप है यहाँ पर, तो रुपया पैसा हाथ में टिकने में थोड़ी बहुत दिक्कतें भी इनको ज़रूर होती होंगी। अंगूठा बिल्कुल सीधा है, स्ट्रेट है। जल्दी किसी की बातों पर विश्वास ऐसे लोग नहीं करते हैं। तर्क शक्ति के साथ इच्छा शक्ति भी थोड़ी बहुत कम इनकी ज़रूर है। अपनी बात सामने वाले को उतने प्रभावशाली ढंग से नहीं समझा पाते ऐसे लोग। बुद्धाई है जो एज है इनकी, उस समय ऐसा समझ के चलते हैं कि एक्टिवेट हो चुका है। रुपए पैसे की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को साधारण तौर पर 40+ की एज के बाद में नहीं होती। इतना रुपया पैसा ज़रूर होता है कि अपनी लाइफ स्टाइल आराम से मेंटेन कर सकते हैं। किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ऐसे लोगों को साधारण तौर पे नहीं पड़ती है। इनके सभी उंगलियों पर आड़ी खड़ी रेखाओं की अधिकता है। खड़ी रेखाएं भी हैं, आड़ी भी हैं, तो मिले जुले परिणाम रहते हैं। फिर इसके भी खड़ी रेखाएं ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं। हस्तरेखा विज्ञान में आड़ी रेखाओं को नेगेटिव माना जाता है। तो खड़ी भी है, आड़ी भी है। तो एक एनर्जी का जो लेवल है इनके लाइफ में, इनके ग्रह पर, इनके पर्वत पर, वो मिला जुला बना हुआ है। बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा एनर्जी इनके माउंटों पर, ग्रहों पर नहीं आ पा रही है। फिर भी हाथ एक अच्छे लेवल का है। कोई बहुत बड़ी निगेटिविटी ये नहीं है हाथ के और अन्य चिन्हों को अगर देखा जाए तो। अब देखेंगे इनके सभी माउंट। बुध पर्वत उभार अच्छा है बुध पर्वत का। रुपए पैसे से संबंधित समस्या नहीं है। खड़ी लाइनें हैं तो रुपया पैसा आते रहता है, जाते रहता है। अब फिर से मैरिड लाइफ की बात, 2 लाइनें चल रही हैं रिलेशनशिप की। तो इस 46 साल की एज है इनकी, तो ऐसा कह सकता हूँ कि पहले बीते दिनों में इनका हो सकता है कोई शादी का रिश्ता होकर टूटा हो या किसी से कोई लव अफेयर रहा हो
फ्रेंडशिप कोई रही हो जो टूट चुकी और आगे अब मैरिड लाइफ भी इनकी बहुत अधिक अच्छी नहीं है। एक समाधान कारक मैरिड लाइफ इनकी कह सकते हैं कि सामाजिक दायरे में रहकर वैचारिक मतभेद ऐसे लोगों के जीवन में बने रहते हैं, इतना कह सकता हूँ मैं। लेकिन बहुत अच्छी मैरिड लाइफ इनकी नहीं है। इनका जो क्वेश्चन है मैरिड लाइफ के सब्जेक्ट में, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है कि ये इनकी अब हार्ट लाइन है, जैसे हार्ट लाइन पर फ्लडिंग लाइन भी चल रही है। ऐसे लोगों का झुकाव अपने लाइफ पार्टनर के अलावा भी अपोजिट सेक्स की तरफ जाता है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में मैरिड लाइफ में वैचारिक मतभेद बने रहते हैं। तो अब देखेंगे इनका सन माउंट। सन माउंट भी उतना अच्छा नहीं है, एवरेज कह सकते हैं। और जिस हिसाब से सन लाइन चल रही है, सन लाइन को देखकर ऐसा लगता है कम उम्र में ही इन्होंने अपना कारोबार जमाया होगा, कम उम्र से ही इनका नेम फेम अवश्य ही रहा होगा। और उम्र बढ़ने के साथ ये नेम फेम कई बार एक से ज़्यादा कामों में फोकस ऐसे लोगों का हो जाता है, एक से ज़्यादा कामों से भी ऐसे लोगों का नेम फेम होता है। शनि पर्वत की बात करेंगे तो शनि पर्वत भी एवरेज कह सकते हैं, बहुत अधिक अच्छा या बहुत अधिक ख़राब नहीं। और जिस हिसाब से लाइनें चल रही हैं, रुपया पैसा एज के साथ में बढ़ते भी रहता है। ऐसे लोगों का रुपये पैसे को लेकर प्रॉब्लम कोई विशेष आगे भी इनके जीवन में नहीं रहेगी। अब जुपिटर माउंट देखेंगे। जुपिटर माउंट बाहरी क्षेत्र में थोड़ा सा ढलान पर लगता है, यह भी सांसारिक वैवाहिक जीवन के सुखों में थोड़ी कमी ला देता है। और गुरु माउंट अंदर के तरफ उभरा हुआ है, इनकम्प्लीट एक गुरु वाले भी है। मन में धार्मिकता की भावना भी होती है ऐसे लोगों के भीतर में, तरक्की भी करते हैं, एक प्रोग्रेस लाइन भी चल रही है अच्छी खासी लंबी। और ये लाइनें ऊपर की तरफ देखती हुई, शनि पर्वत की तरफ देखती हुई, मेहनत भी करता है आदमी, स्ट्रगल भी करता है। काफ़ी हद तक नकारात्मकता भी आ जाती है जब इस तरह से लाइनें चलती है टूट कर। लेकिन ऐसे लोगों के जान पहचान का दायरा विस्तृत जरूर होता है। भाग दौड़ में कोई कमी ऐसे लोगों के जीवन में नहीं होती, और भाग दौड़ अच्छी खासी ऐसे लोग करते भी हैं। अब देखेंगे निम्न मंगल। निम्न मंगल अच्छा है, राहु रेखाएं भी चल रही है निम्न मंगल पर, और उच्च मंगल भी इनका उभार अच्छा है। बाहरी मंगल पर रेखाएं हैं कुछ इस तरह से, जो कभी अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी जैसी परिस्थिति का सामना भी इनको लाइफ में करना पड़ सकता है। एक लाइन इस तरह से निकली इनके मार्स माउंट से सूर्य पर्वत, और कुछ टूटकर शनि पर्वत की तरफ जाती हुई। ये लाइनें इनको प्रोडक्शन की तरफ भी ले जा सकती हैं। अब इनका हौजरी का व्यवसाय है, स्पष्ट रूप से मुझे नहीं पता कि किस लेवल का है, लेकिन अगर यह उत्पादन भी करते हैं हौजरी के क्षेत्र में, बिक्री हो सकता है बिक्री करते होंगे, लेकिन उत्पादन भी अगर करते हैं, फैक्ट्री भी लगाते हैं ऐसे चीज़ों की, तो भी ये उसमें सक्सेस रहेंगे, क्योंकि इनका वीनस माउंट भी अच्छा खासा उभार लिए हुए है। वीनस माउंट में जब इतना अच्छा उभार होता है तो एक तो ऐसे लोग इस क्षेत्र से जब जुड़ते हैं तो उस क्षेत्र का जो व्यवसाय होता है वह उनके लिए अनुकूल होता है। और हौजरी का व्यवसाय है इनका, यह इनके वीनस माउंट के अकॉर्डिंग अच्छा व्यवसाय है इनके लिए। इनको इससे लाभ जरूर हुआ होगा, आगे भी ज़रूर होगा। लेकिन जब इतना ज़्यादा उभार हो जाता है वीनस माउंट पर, तो ऐसे लोगों में कामुकता का लेवल भी थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है आम लोगों के मुकाबले में। सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं, इतनी बढ़िया लाइनें चल रही हैं सुख सुविधाओं के लिए, सुख सुविधाओं में कोई कमी इनके जीवन में नहीं है। राहु रेखा इनको परेशान जरूर किया होगा राहु रेखाओं ने, और आगे की एज में जाके देखें तो राहु रेखा बिल्कुल नहीं के बराबर है, ऐसा भी कह सकते नहीं है। 46 की एज है इनकी, और लाइफ लाइन से अच्छे खासे ऑफशूट भी निकलते हुए लगते हैं। एक ये ऑफशूट, ये ऑफशूट, और ये सब ऑफशूट ऐसा कह सकते हैं कि इसी एज के आसपास के लगते हैं।
40 से 45 वर्ष की आयु के आसपास के सभी ऑफशूट कोई ना कोई रोजी रोजगार का माध्यम, मकान, दुकान, फ्लैट, ज़मीन जायदाद, कोई ना कोई गुड लक ऐसे लोगों के साथ में ज़रूर होती है जब ये ऑफशूट निकलते हैं। तो इन्होंने भी कोई ना कोई ऐसा काम इनके लाइफ में ज़रूर हुआ होगा कि कोई मकान, दुकान, फ्लैट, ज़मीन जायदाद, कोई रोजी रोजगार का साधन इनके लाइफ में ऐसी कोई गुड लक 40 से 45 वर्ष के भीतर में ज़रूर हुई होगी। अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत, मून माउंट। मून माउंट पर चल रही है एडिक्शन लाइन। गलत खान पान, गलत संगति इनके जीवन में ज़रूर है। अपोजिट सेक्स के प्रति लगाव आवश्यकता से अधिक बताता है इनका वीनस पाउंड। ये फ्लर्टिंग लाइन और वैवाहिक जीवन में थोड़े मतभेद इस बात का संकेत है कि कहीं न कहीं अपोजिट सेक्स को लेकर लगाव इनके मन में आवश्यकता से अधिक भी है। और गलत खान पान की बात करें, एडिक्शन की बात करें तो शराब, मांसाहार इस तरह की चीज़ों को भी झुकाव इनका अच्छा खासा दिखाई पड़ता है। जब भी एडिक्शन लाइन होती है किसी के हाथ में तो ऐसा देखा मैंने कि साधारण तौर पे ये लोग गलत खान पान से ही जुड़े होते हैं, ड्रिंकिंग, नॉनवेज इस तरह का। और कई बार ऐसा नहीं होता तो फिर ऐसे लोगों को एलर्जी भी होती है किसी चीज़ से, डस्ट से हो सकती है, मौसम से हो सकती है, जल्दी धूप लगना, जल्दी बरसात लगना, जल्दी ठंड लगना, या किसी चीज़ विशेष से एलर्जी भी होती है ऐसे लोगों को। दो में से एक बातें इनके भी साथ है, या तो ये गलत खान पान की ओर झुकाव इनका ज़्यादा है, ड्रिंकिंग, नॉनवेज, या तो फिर कोई ना कोई एलर्जी इनको है। अब देखते हैं इनकी सभी मेन लाइनें। तो सबसे पहले हार्ट लाइन। हार्ट लाइन की लंबाई अच्छी है, थोड़ा ब्रेक भी है यहाँ पर। संबंधों में बिखराव, टकराव, अलगाव को बताती है इस तरह की लाइन। और ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा कि जब भी इस तरह की लाइन होती है, हार्ट लाइन में ब्रेक आता है, तो ऐसे लोगों के लाइफ में संबंधों में बिछड़ने के चांस बनते हैं। अब ये अलगाव, बिखराव या जो बिछड़ना होता है, या कई बार आपसी मतभेद भी कारण होता है इसका। और कई बार मैंने ऐसा भी देखा कि ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं उनकी एज इनसे साधारण तौर पे कम होती है। ये नीचे की ओर चलती हुई जितने भी लाइनें हैं ये सब इनको किसी न किसी रूप से दुख जरूर देती हैं, भावनात्मक रूप से कष्ट पहुंचाने का काम ये लाइनें करती हैं। और ये एज रहती है 60 के आसपास की। कि नज़दीकी संबंधों में भावनात्मक टकराव ऐसे लोगों का होता है। और लाइन पतली नहीं है, मोटी है अच्छी खासी, तो टेंशन भी किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर व्यक्ति के दिल पर बनी रहती है जब इतनी मोटी लाइन चलती है। तरक्की भी करते हैं ऐसे लोग, कुछ लाइनें ऊपर की ओर भी जा रही है इस तरह से, तो तरक्की का लेवल भी ऐसे लोगों का अच्छा खासा रहता ही है। अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी है, मून माउंट की ओर झुकाव, लंबी दूरी की यात्राओं से भी ऐसे लोगों को लाभ होता है, दूर से जुड़कर भी ऐसे लोग धन लाभ कमाते हैं। अब जो इनका प्रोफेशन है हौजरी लाइन का, ऐसा भी हो सकता है कि इनके कई कस्टमर काफ़ी दूर के हों और उनसे इनका अच्छा खासा लेन देन चलता हो और उससे इनको अच्छा खासा धन लाभ भी होता हो। इस तरह की इनकी माइंड लाइन है। अच्छी सोच रहती है ऐसे लोगों की। तनाव यद्यपि निरंतर झेलते हैं ऐसे लोग जब इतनी डार्क होकर चलती है माइंड लाइन। स्ट्रगल रहता है ऐसे लोगों की लाइफ में, लेकिन तरक्की भी करते हैं। कोई विशेष नकारात्मकता इनकी माइंड लाइन पर भी नहीं है, लेकिन तनाव, दबाव साफ दिख पड़ता है जब इतनी डार्क होकर चलती है कोई भी लाइन। फैली हुई डार्क लाइन स्ट्रगल को बढ़ावा देने वाली मानी जाती है और उस पर भी ये राहु रेखा इस तरह से काट रही है इसको। बिजनेस, जॉब से रिलेटेड परेशानियां, फिर भी तरक्की व्यक्ति करता है इस तरह से। निम्न मंगल से निकली रेखा और बुध पर्वत तक गई
बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ नहीं है, राहु रेखा का ही नाम इसको दिया जाएगा। तो यह स्ट्रगल कराती है, स्ट्रगल के बाद व्यक्ति सक्सेस जरूर व्यक्ति को मिलती है। इस तरह की लाइन कुछ है, निम्न मंगल से बुध पर्वत तक जाती हुई ये रेखा ब्रेक है, तो राहु रेखा ही कहेंगे इसे। स्पष्टता उतनी अधिक नहीं है कि एक पॉजिटिव रेखा इसको मान सके। लाइफ लाइन की बात करेंगे तो लंबाई अच्छी है, अच्छी खासी लंबी एज भी इनकी जरूर रहेगी। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको होगी 60+ की एज में, ये स्वास्थ्य रेखा ने काटा लाइफ लाइन को। तो इस एज पर इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, हृदय रोग से संबंधित समस्या, शुक्र जनित रोग, कई बार इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग भी ऐसे लोगों को हो जाते हैं। पाइल्स वगैरह का शिकार भी ऐसे लोग हो सकते हैं। पाइल्स या जो कई तरह की अंडकोशों की बीमारियां होती हैं, इस तरह के रोग भी ऐसे लोगों के जीवन में होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। लक लाइन को देखेंगे तो मून माउंट से शुरू हो रही है लक लाइन इनकी। दूर से जुड़कर धन लाभ कमाते हैं ऐसे लोग, जब भी लक लाइन मून माउंट से शुरू होती है। ऐसे लोग घर से दूर, शहर से दूर, कई बार देश से दूर होकर भी अच्छा खासा नेम फेम ऐसे लोगों को मिलता है। अब इनके साथ भी ऐसा ही कुछ न कुछ ज़रूर होगा कि अपने पुश्तैनी मकान से दूर होंगे या अपने पैतृक निवास से, पैतृक सिटी से दूर होंगे। जैसा कि मैंने बताया, कई बार ऐसे लोग विदेश भी चले जाते हैं। और जब भी ऐसे किसी की व्यक्ति के हाथ में लाइन होती है मून माउंट से लक लाइन, और ऐसे लोग अपने पैतृक निवास या पैतृक सिटी में ही रहते हैं, तो ऐसे लोग फिर प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। जब भी मून माउंट से लक लाइन किसी की निकलती है, ऐसे लोग अपने पैतृक निवास से दूर होकर ही तरक्की करते हैं। ऐसे कई लोगों के हाथ में मैंने लाइन देखी जो इस तरह की लाइन होते हुए भी अपने पुश्तैनी मकान से जुड़े हुए हैं, तो उनकी फिर प्रोग्रेस भी वो लेवल की नहीं हो पाती है। संजीवनी रेखा भी चलती है इनके हाथ में, लेकिन इस रेखा पर उतना ज़्यादा पावर नहीं रहेगा क्योंकि दोहरी होकर भी चल रही है रेखाएं। जब भी किसी के हाथ में संजीवनी रेखा होती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाते हैं। उनको एहसास होता है कि कोई एक पॉजिटिव पावर है जो हमेशा उसके साथ है। तो इनके साथ भी वो बात ज़रूर होगी, लेकिन उसमें उतनी अधिक क्लियरिटी, उतना अधिक अनुभव ये नहीं कर पाए होंगे क्योंकि लाइनें दोहरी होकर चल रही हैं। एक लाइन ये चली इस तरह से, एक उसके बाजू से इस तरह से, एक और इस तरह से, तो ये प्रभाव में थोड़ी कम मिला देती है। एक लाइन ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। कोई एक रेखा हो, संजीवनी रेखा लाइफ लाइन के साथ चलती हुई इस तरह से, तो इस रेखा को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो ऐसी स्पष्ट रेखा इनके हाथ में नहीं है, अन्यथा प्रभाव बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब ये इनका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात करें तो धन त्रिकोण दोनों हाथ में है। इनकम्प्लीट है कुछ, लेकिन फिर भी रुपये पैसे का आना जाना, लाइफ स्टाइल मेंटेन आराम से इनकी हो रही है। अब राहु रेखाओं की बात करें तो वह भी दोनों हाथों में है। इस हाथ में भी थी, इस हाथ में, उस हाथ में थी, इस हाथ में भी राहु रेखाओं का प्रभाव दिखाई पड़ता है। एडिक्शन लाइन का प्रभाव भी इस हाथ पर भी है, उस हाथ में भी था। वीनस माउंट पर उभार ज़्यादा था उस हाथ में, इस हाथ में भी डिस्टर्ब वीनस माउंट लगता है। हार्ट लाइन में ब्रेक उस हाथ में भी था, इस हाथ में भी वही परिस्थिति। मैरिड लाइफ में थोड़े टकराव, अलगाव, बिखराव या कभी कभी लाइफ पार्टनर की एज खुद से कम हो जाना, ऐसी बातों को इस तरह की हार्ट लाइन दिखाती है। इससे पूरे हाथ का एनालिसिस करने के बाद में ये कह सकता हूँ कि हाथ किसी भी एंगल से बहुत अधिक निगेटिव नहीं है। कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है जो इनकी प्रोग्रेस में बाधा हो, या कोई विशेष कमी हो हाथ में। वीनस माउंट थोड़ा उभार है तो वही एक प्रॉब्लम है,
थोड़ा लगाव ज़्यादा होता है अपोजिट सेक्स के प्रति, और इनके दोनों हाथों में क्रॉस भी कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये इस तरह से क्रॉस, ये सन माउंट पे भी एक इनकम्प्लीट सा क्रॉस। जब इतने सारे क्रॉस आ जाते हैं हाथ में तो ये स्ट्रगल को लाइफ में बढ़ा देते हैं। घरेलू जो लाइफ होती है, मैरिड लाइफ, उसमें भी टकराव को बढ़ावा देने वाले इन क्रॉस को माना जाता है। मानसिक स्तर पर व्यक्ति असंतुलन का भी शिकार हो जाता है। मनोमस्तिष्क पर नकारात्मकता आती है इस तरह के क्रॉसों से। मति भ्रम का शिकार भी व्यक्ति हो सकता है कभी कभार, जब इनके प्रभाव में वृद्धि हो जाए। और ये विशेषकर सब मंगल और राहु क्षेत्र के आसपास ही हैं क्रॉस। ये तो विशेषकर राहु क्षेत्र पर ही क्रॉस है। ऐसी परिस्थिति में इनको राहु के उपाय की अत्यंत आवश्यकता है। राहु के उपाय की बात करें तो एक सरल उपाय, स्ट्रीट डॉग को रोटी खिलाना। हाथ में रोटी दबा कर रखें 2-4 मिनट, और जब हाथ की रेखाएं उस पर आ जाएं रोटियों पर, तो उस रोटी को स्ट्रीट डॉग आवारा कुत्तों को दे दें। नियम बनाकर करें यह कार्य, तो राहु के जो दुष्प्रभाव है उसमें आपको कमी देखने को ज़रूर मिलेगी। और मैरिड लाइफ में अगर इनके प्रॉब्लम है, इनको लगता है कि प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है, तो इसका एक ही उपाय है, शुक्र को अपने सकारात्मक करें। शुक्र को सकारात्मक करने की बात अगर करें तो शुक्र के उपाय, और शुक्र के उपाय की बात अगर करें तो लाइफ पार्टनर का ज़्यादा आदर सम्मान करना, सफ़ेद वस्तुएं जो होती हैं, खाने पीने की चीज़ें भी शुक्रवार को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना, लक्ष्मी जी की पूजा उपासना ज़्यादा करना, यही सब उपाय हैं जो जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। तो दोस्तों, यह था इस सब्जेक्ट पर मेरा नॉलेज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।